कितनी नासमझी की बात है। जो बात तुम्हें कही जाती है कि भाई तुम्हें ये दिक्कत है तो ये काम कर, वो काम करोगे परेशानी हटी। भक्ति के रास्ते पर चलना तो बड़ा कठिन है। ये छोटी मोटी बात ही नहीं मानना चाहते आप लोग। क्यों नहीं मानना चाहते? अपने मन के कहे न चलते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। शरीर है, इसमें कभी तकलीफ भी होगी, किसी तत्व की कमजोरी के कारण बीमारी भी लग जाएगी। उम्र के साथ साथ बुढ़ापे में और चीजें भी शरीर की जवाब दे देंगी। उनके लिए ये तो नहीं ना कि सारी चीज उठाओ और उठा के गुरु पे डाल दो। ये तो खुद भी सोचने की बात है। देह धरे का दंड है सबका, हुको हो ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ये शरीर धरने का कारण क्या है? ये कर्मों का दंड है, कर्म का भोग है। शरीर का रोग कर्म का भोग। अब कर्म कैसा किया है, पिछले कर्मों का प्रतिफल है। अच्छा करके आए हैं तो अच्छा हो रहा है, कोई कमी नहीं है। भक्ति के मायने नहीं समझते। भक्ति के मायने समझने का है अपनी आध्यात्मिक उन्नति। हम तो शारीरिक सामाजिक पारिवारिक बातें करते हैं। शारीरिक शरीर से संबंधित करते हो, पारिवारिक परिवार से संबंधित करते हो, संसारिक संसार से संबंधित करते हो। रूहानी बात कोई नहीं करता ना सुनता है। हम उन रूहानी बातों को मनाने के लिए आपको रोचक कहानियां, डरावनी बातें, नरकों के दंड, कर्मों के भोग, प्रेम पैदा करने के लिए प्रेम, प्रीत और प्रतीत की बातें, विश्वास पैदा करने के लिए ऐसी घटित घटनाओं का जिक्र, ताकि आपके विचार दृढ़ हों, आप सही रास्ते पे चलो, आपका भटकाव मिटे। लेकिन मिटेगा कैसे? उस ओर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ध्यान और ही बातों में, यहां बैठे हुए भी ध्यान नहीं है। क्यों? आप इस काम के लिए आए नहीं ना। मेड़ा ठेड़ा समझ के आते हो। अगर सत्संग समझ के आते, रूहानियत के लिए आते, तो आपको तड़प, लगन और प्रीत होती, और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता। अनुशासन में रह के बैठ के ये इंतजार करते कब आए, कब दर्शन हो, कब हम वचन सुने और कब हमें शांति मिले। हम तो मन बहलाव बना लिया। कभी उधर खड़े हुए कहाँ वहां गए, कभी उधर देख। अब देख बैठे बैठे भी देखता हूँ, कई तो यूं देखते हैं। वहां गेट पे जाके देखा हो क्या आ रहा है। दुनिया देख के आए हो, नहीं देखा क्या कुछ भी? रूहानियत के रास्ते पे चलोगे कैसे? गुरु की बातें बड़ी ज्ञान से भरी हुई होती है। ज्ञान वो होता है जो इंसान के अंदर के पर्दे खोल दे, भरम मिटा दे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कुछ और करते हैं और यहाँ कुछ और दिखाना चाहते हैं, वो बात नहीं चलती। लेकिन फिर भी जो इंसान कया मान लेता है, सुलझ जाता है। अरे जिसके पास साबुन नहीं है, साबुन होगा वो तो कपड़े को उज्जवल कर लेगा, साबुन लगा के कर लेगा। साबुन नहीं है तो पानी से धोने से भी कुछ तो ठीक हो जाएगा। तुम तो पानी से भी नहीं धोना चाहते। व्यवहार भी ठीक करना नहीं चाहते। व्यवहार भी अगर ठीक कर लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। नाम का है साबुन, अगर नाम का सुमन कर लो तो और भी अच्छा है। और अभ्यास करना तो उसको हमेशा ही याद रखना, उसका सुमन, भजन और ध्यान में मन लगाना, वो तो बड़ा कठिन है। धीरे धीरे करके इंसान एक दिन सहज सहज मानता है मन, एक दिन में मन नहीं मानता। सहज सहज मानेगा, लेकिन मानेगा जब तक तुम तैयार होगे उसके लिए।
तुम उसके लिए तैयार नहीं होते। तुमने अपनी बागडोर मन को पकड़ा रखी है। मन में आया वो खाते हो, मन में आया वो करते हो, मन में आता है जहाँ जाते हो, मन में आता है बात करते हो, मन में आता है चुप हो जाते हो, मन में आता है सोते हो, मन में आता है गाते हो, मन में आता है तो किसी से रूठते हो, किसी से मनते हो, किसी से नफरत, किसी से प्यार करते हो। मन 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 करवाता है। मन को बागडोर सौंप रखिए। तो मन को दे रखी है तो गुरु के हाथ में क्यों नहीं दी तुमने? गुरु को देते ना, गुरु को देते, गुरु की बात समझ में आती, गुरु के कहे में चलते। गुरु तुम्हारे हित की बात कहता है, नुकसान नहीं होगा उसमें।